गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों, आज है संडे। गुजरात जो कि एक ड्राई स्टेट कहा जाता है, वहां पर 200 करोड़ रुपए तक कमा रहे हैं शराब तस्कर। यस, तो मतलब वहाँ कहने को ड्राई स्टेट है, अंदर अंदर सब चालू है गुरु। और अभी रिसेंटली एक खबर भी आई थी कि वहाँ पे अराउंड 40 लोग की डेथ हो गई है इलीगल शराब, क्योंकि वहाँ पे शराब वैसे होती नहीं है तो चेकिंग हो नहीं पाती है कैसे बन रही है, किस प्रोसेस से बन रही है। सो वहाँ पे 40 लोगों की डेथ हो चुकी है, जिसके कारण से ये जो पॉलिसी है ड्राई स्टेट वाली ये क्वेश्चन में आ रही है। ओके, इससे अच्छा है कि भाई खोल के ही कर दो, जिसको मरना है जीना है अपने से। और फिर गवर्नमेंट को एक्साइज भी आता है, पैसा भी आता है, गवर्नमेंट फिर रेगुलेट कर पाए। बिल्कुल। कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू को गोल्ड मेडल मिला है और 4 रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाए। और संकेत है उनको भी एक सिल्वर मेडल मिला है, और दोनों ही हमारे पावर लिफ्टिंग स्पोर्ट्स से आए हैं। बिल्कुल। और मीराबाई चानू जो सिल्वर मेडलिस्ट से उससे 29 किलो ज्यादा वजन उठाया। वो छोटा मोटा मार्क नहीं है। एक एनालिसिस हुआ है, एक रिसर्च हुई है कि जो टीम्स, जो कंट्री ज़्यादा T20 खेलती हैं वो वनडे में पूरे ओवर 50 ओवर्स नहीं खेल पा रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि छोटा फॉर्मेट रहता है, उनकी आदत पड़ जाती है छोटा फॉर्मेट में खेलने की। वो जल्दी थकने लग जाते हैं, बिकॉज 50 ओवर एक बड़ा फॉर्मेट माना जाता है। सोचिए टेस्ट में इनका क्या हाल होगा। सही बात है। इसीलिए दे शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर, लाइक इसीलिए मतलब T20 हो बट इतने ज़्यादा नहीं हो कि वनडे का धीरे धीरे विलुप्त की कगार में ना आ जाए। और इसका प्राइम एग्जांपल है वेस्ट इंडीज। बिल्कुल। क्रिप्टो टेक्नोलॉजी को एक चिट फंड का रूप दे करके कई लोगों ने इसको एक ऐसा इलीगल फॉर्मेट बिजनेस का बनाया है, जिससे फिलीपींस में कई लोगों के ऊपर मुसीबत आई है। यूरोपियन कंट्रीज में भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अगर आप ऐसा कुछ चिट फंड में हैं जहाँ क्रिप्टो करेंसी इन्वॉल्व है, तो दोस्तों अभी भी उसमें बहुत सारी क्लियर रेगुलेशंस नहीं हैं चीज़ों को लेकर के। तो प्लीज़ बी श्योर कि अगर आप इन्वेस्ट कर भी रहे हैं तो एक छोटा सा ही हिस्सा करें, क्योंकि इट कैन बी डेंजरस कि ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में अगर आप ज़्यादा करेंगे पता चला कि। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के ये बोल हैं कि अज्ञानी होना गलत नहीं, अज्ञानी बने रहना गलत है। बिल्कुल। वैसे इंग्लिश में भी एक ऐसी प्रोवर्ब है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो इट्स बेटर कि आप पूछ लें उसको। आप सिर्फ 5 मिनट के लिए बेवकूफ़ माने जाएंगे, बट अगर आप उस चीज़ को नहीं पूछते हैं तो आप लाइफ लॉन्ग आप उससे, उस नॉलेज से दूर रहेंगे। और जैसा कि ये अब नया एकेडमिक सेशन चालू होने वाला है, बहुत जगह रैगिंग की घटनाएं आती हैं। सो प्लीज़ जितने भी सीनियर स्टूडेंट्स हैं दे शुड से नो टू रैगिंग, और फॉर्मल इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उससे इंसान घुलता मिलता है, एक फॉर्मेलिटी ख़त्म होती है। बट रैगिंग करना, किसी को मारना, किसी को प्रताड़ित करना उसके मेंटल हैरेसमेंट में आता है और उसके अंदर बहुत गंदी छाप छोड़ देता है। बिल्कुल। हेल्थ से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है कि जिन लोगों को कोरोना हुआ था उन लोगों को एक नया इफेक्ट देखा गया कि उनको स्टेरॉइड्स लगे थे, जैसा सभी जानते हैं, फिर उनको ऑक्सीजन पर भी रखा गया। तो अब इन लोगों को हड्डियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आप देखेंगे आज की डेट में जिनको भी कोरोना हुआ था उन सभी को एक पर्टिकुलर हड्डियों में पेन बना ही रहता है। तो ये कोरोना का एक साइड इफेक्ट है, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको तो रिप्लेसमेंट तक की नौबत आ गई है। तो मैं आपको बता दूं, जो रेमडेसिविर थी वो एक एस्टेरॉइड ही है, वो ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है, वायरल या एंटीवायरल या एंटीबैक्टीरियल नहीं है, वो एक एस्टेरॉइड है। 6 साल में कम हुआ 42 वर्ग किलोमीटर ग्रीन कवर, फिर भी शहर में 75,000 करोड़ के 10 लाख पेड़। भोपाल में चूंकि पेड़ ज़्यादा हैं तो इसीलिए ज़्यादा काटे भी जाते हैं, और तो पता नहीं चलता है, बट फिर भी अगर हम नहीं संभलेंगे 2030 तक सिर्फ 25 वर्ग किलोमीटर ही रह जाएगी हरियाली, जिस साल सबसे पेड़ की कटाई हो रही है। इंदौर में भूकंप तीव्रता 2.9 रेक्टर स्केल पर आया है। नर्मदा सोन नदी घाटी के नीचे धरती में चल रही बड़ी उथल पुथल। यहाँ 2.5 साल में 37 बार झटके लगे हैं। नर्मदा जो सोन घाटी है वो एक फॉल्ट लाइन में है, मतलब एक तरफ विंध्यास है, एक तरफ सतपुरा है, और बीच में बह रही है नर्मदा नदी, और हम भ्रंश घाटी भी कहते हैं। राइट, हिंदी में भ्रंश घाटी। उन दोनों के चक्कर में जो वहाँ पे जो फॉल्ट है प्लेट्स में, टेक्टोनिक प्लेट्स में, सीधा हम समझा जाए तो धरती के नीचे, हमारे जमीन के नीचे कुछ प्लेट्स होती हैं जो खिसकती रहती हैं, उनके चक्कर में हमारे यहाँ एमपी में मेनली भूकंप आते हैं। बिल्कुल। 96 में जब जबलपुर में जो एक बड़ा भूकंप आया था उसका भी रीज़न यही था, क्योंकि घाटी है वो,
और वो नेचुरल है, उसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता। नहीं कर सकता। अगर कंपेयर करें यही हम लोग जो नॉर्दर्न स्टेट्स के, जैसे दिल्ली वाली भूकंप आते हैं, वहाँ पे हिमालयास के कारण आते हैं, वहाँ पे प्लेट कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसलिए वहाँ पे भूकंप आते हैं। हमारे यहाँ प्लेट्स फॉल्ट है इसलिए। सो अमेरिका में तेजी से बढ़ रहे हैं मंदिर। 2006 में 53 थे, अब 750 हो गए हैं। 5 साल में 200% बढ़े हैं। वाह। 1905 में बना था पहला मंदिर, गणेश टेम्पल स्ट्रीट भी है वहाँ पर। राइट। हिंदुइज्म बहुत तेजी से अमेरिका में भी बढ़ रहा है और लोग इस धर्म को अपना रहे हैं, जो कि एक शांति और मानवता का प्रतीक माना जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे बिना किसी को हम लोग जबरदस्ती कन्वर्ट किए, हम लोग उनको वैसे इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, हम लोग उनको थ्रू स्क्रिप्चर्स, थ्रू आवर कल्चर एक इंटरनल उनके अंदर मोटिवेशन आता है टू ज्वाइन दिस रिलीजन। सो PFI, जो कि सभी लोग जानते हैं, काफी न्यूज में बना हुआ है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 3 लाख फैमिली खाते हैं, विदेशों से आ रहे हैं 500 करोड़ रुपए। माय गॉड। मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी टेररिज्म हमारे भारत में होता है, बेसिकली बाहर से फंडिंग होती है इसकी, ताकि भारत में शांति बिल्कुल ना बनी रहे और कुछ ना कुछ उपद्रव ये लोग करते रहे, जिन्हें हम सो कॉल्ड टेररिस्ट कहते हैं। दे आर उपद्रवी, और इनके लिए गवर्नमेंट बहुत ही जल्दी, आई बिलीव, इसको भी बैन करना चाहिए, जैसे बाकी सभी इलीगल ग्रुप्स को बैन किया गया है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? प्लीज़ आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसे हम भारत को, अपने देश को इन सारी गतिविधियों से सुरक्षित रख सकते हैं, ताकि हम सब मिल करके, हम सब भारतीय हैं, हमेशा आगे बढ़ते रहें। और दोस्तों, एक नया न्यूज़ हम आपके साथ कवर करना चाहेंगे। 15 अगस्त को भारत सरकार ने एक मुहिम चलाई है कि हम सभी अपने घरों की छत पर तिरंगा झंडा लहराएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भी लहराएं, हम भी लहराएंगे और हम अपने भारत देश को एक महान देश बिल्कुल बनाएंगे। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। व्हाट्सएप में लोगों के साथ सबको बता दीजिए दैट वी टू पीपल आर क्रिएटिंग अ गुड न्यूज़ स्पेस फॉर यू ऑल। सो विद दिस, थैंक यू सो मच। नमस्ते।